क्लास 10th में आकर ऐसे सरप्राइजेस के लिए आपको रेडी रहना चाहिए। किसी भी चीज से डरना नहीं है। कोई भी नई चीज अगर आपके लिए बताई जाती है तो उससे भी आपको नहीं डरना। सीबीएसई ना बहुत सारे गेम्स खेल रहा है आपके साथ। सीबीएसई चाहता है कि मैं ही बच्चों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयार कर दूं। ट्रस्ट करो अपने टीचर्स पर, अब तुम इसे लाइटली नहीं ले सकते। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का वेदांतु सीबीएसई 10th पर। मेरा नाम है भूमिका चौहान और आज आप सभी बच्चे जो क्लास 10th में आ चुके हैं उनके लिए मैं एक वीडियो लाई हूं जिसमें आपको आपका सिलेबस बताया जाएगा। लेकिन सिलेबस के अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जो अब आपको 10th क्लास में ध्यान रखनी है। आखिरकार क्या है वो चीजें? क्या सिलेबस ही जानना जरूरी है? सिलेबस जानना तो जरूरी है, लेकिन उसके अलावा उसको पढ़ना कैसे है सारे साल वो भी तो जरूरी है। और मैं कौन हूं, मैं कैसे आपको ये चीजें पढ़ाऊंगी, इन सब के बारे में आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। अभी सीबीएसई ना बहुत सारे गेम्स खेल रहा है आपके साथ। अलग अलग तरीके की न्यूज रोजाना आ रही है अखबार में। कभी कोई बोलता है कि डमी स्कूल्स बंद हो जाएंगे, कभी कुछ कभी पैटर्न चेंज हो जाएगा। और मैं सही बताऊं तो क्लास 10th में आकर ऐसे सरप्राइजेस के लिए आपको रेडी रहना चाहिए। और सीबीएसई तो आजकल बहुत ही ज्यादा गेम्स खेल रहे हैं, तो अगर ऐसा कुछ आपके साथ होगा तो वो हम आपको बताएंगे। किसी भी चीज से डरना नहीं है। कोई भी नई चीज अगर आपके लिए बताई जाती है तो उससे भी आपको नहीं डरना, क्योंकि हर चीज के लिए तैयार आपको हम करेंगे। वेदांतु आपको इतना परफेक्ट कर देगा आपके पूरे सिलेबस में, चाहे मैथ्स हो, चाहे साइंस हो, चाहे इंग्लिश हो, और चाहे कुछ भी चेंजेस हो, चाहे कुछ भी पैटर्न हो, आप एग्जाम में टॉप करेंगे, ये गारंटी हमारी। पर आखिरकार अभी सीबीएसई को हो क्या गया है? ये इतना ज्यादा ऊपर नीचे चीजें क्यों कर रहा है? क्योंकि हमारा सिस्टम जो है उसको ठीक करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अभी अगर आपने देखा होगा तो जो एग्जाम का लेवल है वो भी बहुत ज्यादा बदलता जा रहा है। पहले बोर्ड्स एग्जाम को आप बहुत लाइटली ले सकते थे, लेकिन अब नहीं ले सकते, क्योंकि सीबीएसई चाहता है कि मैं ही बच्चों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयार कर दूं। ये सारी बातें बाद में, लेकिन सबसे पहले आप जाइए cbsc.gov.in पर। वहां जाइए, आप एकेडमिक वेबसाइट पर क्लिक करिए, करिकुलम पर जाइए, 25-26 सेलेक्ट कीजिए, आपका क्लास 10th क्लास सेलेक्ट किया और उसके बाद आपके सामने आपका पूरा सिलेबस आ जाएगा। अब वो पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं ही बता देती हूं कि क्या आपका सिलेबस रहेगा, कहां से कितने क्वेश्चंस आएंगे, एक्सट्रैक्ट बेस्ड आएंगे, कितने मार्क्स के आएंगे, लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर। ठीक है, तो आपको आपकी किताबें पता होनी चाहिए। क्लास शुरू करने से पहले आज के आज जाना और एनसीईआरटी खरीद कर ले आना। ठीक है ना, सबसे पहला काम ये करना है। जो भी बच्चे ये सोच रहे हैं कि मैं सिर्फ रेफरेंस बुक्स खरीद लेता हूं, ये काम मत करो, किसी और पर डिपेंड मत रहो। बुक्स तुम्हारे पास होनी चाहिए, स्पेशली एनसीईआरटी की, क्योंकि एनसीईआरटी आप लोगों के लिए संजीवनी बूटी है। वो आपको बताएगी कि पेपर में क्या आएगा। पर एनसीईआरटी पढ़ने का सही तरीका पता होना जरूरी है। एनसीईआरटी में कोई एक लाइन लिखी गई है, वहां से सवाल पूछ लेगा आपसे। आप सोचोगे मैं तो पढ़ के गया था लेकिन क्यों नहीं पास हुआ, हम बताएंगे। ठीक है, तो चिंता नहीं करनी है। सबसे पहले क्लास 10th के बच्चे जाएंगे, एनसीईआरटी की अपनी किताबें खरीद कर लाएंगे। आप लोगों का जो एग्जाम होगा वो किस तरीके का होगा, सिलेबस में क्या क्या है। पहला सेक्शन आप लोगों के एग्जाम में आएगा रीडिंग सेक्शन, सेक्शन ए, 20 मार्क्स का, जिसमें 20 मार्क्स में टू क्वेश्चंस वो पूछेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 दोनों अनसीन पैसेज के होंगे, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से होंगे। अब दो तरीके के कॉम्प्रिहेंशन आपके सामने होंगे। फर्स्ट है डिस्कर्सिव पैसेज 10 मार्क्स का, केस बेस्ड फैक्चुअल पैसेज अगेन 10 मार्क्स का। अब ये सब चीजें जो हैं, जैसे अनसीन पैसेज हो गया, इसमें बच्चे बहुत ज्यादा अपना टाइम वेस्ट करते हैं। ठीक है, और बच्चे डरते भी बहुत ज्यादा हैं। अब धीरे धीरे क्या हो गया है, पहले जैसे अनसीन पैसेज पूछते थे ना, उनका लेवल बहुत बदल दिया है। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करना है, टाइम कैसे मैनेज करेंगे, आपको आंसर्स कैसे ढूंढने हैं, सब कुछ मैं आपको बताऊंगी। तो इसी चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया बेटा, सबसे पहले जाके सब्सक्राइब कर लो। क्लास बहुत मजेदार होने वाली है। इस तरीके से आपको कहीं भी नहीं पढ़ाया होगा जैसे मैं यहां पर पढ़ाने वाली हूं। ठीक है, उसके बाद बारी आ जाती है हमारे राइटिंग स्किल्स और ग्रामर की। यहां पर सबसे बढ़िया नंबर भी ला सकते हो और सबसे ज्यादा गलतियां करके अपने मार्क्स भी कटवा सकते हो। लेकिन डरने वाली बात फिर से नहीं है। ग्रामर में जो टॉपिक्स दिए हुए हैं, इन टॉपिक्स के कुछ ऐसे बढ़िया फिक्स्ड रूल्स और कॉन्सेप्ट्स तुम्हें बता दूंगी एक चार्ट में, एक टेबल में। सारे साल के लिए फ्री हो जाओगे आप। आपने देखा एक टॉपिक के ये 20 सेट ऑफ रूल्स मैम ने बताए हैं, सारे क्वेश्चंस वहां से आएंगे एग्जाम में। तो पढ़ने का तरीका हमें 10th में चेंज करना होगा।
ठीक है ना। और जितना बड़ा 10th को आपको पूरे YouTube पर दिखाया जाएगा कि भाई 10th क्लास तो पूरा एकदम हवा है, उन सब बहकावे में ना, है ना। तो उन सब वाईटी के बहकावे में नहीं आना, ये राह भुला देगा आपको, ठीक है। ट्रस्ट करो अपने टीचर्स पर। अब वाईटी के बहकावे का मतलब ये है कि जो अंट शंट वीडियोस आप लोग देखते हो, ठीक है, ये हो गया, वो हो गया, यहां हो गया, वहां हो गया, आप स्टार्टिंग से ही डिसाइड कर लीजिए आपको किस पर विश्वास है, आपको कहां से पढ़ना है। और इस बात की गारंटी मैं आपको देती हूं कि वेदांतु आपके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म होने वाला है, क्योंकि यहां पर आप लोगों को जेन्युइन एडवाइस दी जाएगी, गाइडेंस दी जाएगी, जो सही है वो न्यूज दी जाएगी, और आपको ऐसे पढ़ाया जाएगा कि आप टॉप करेंगे, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें पूरे साल होंगी, उनसे दूर रहिएगा। क्लियर। उसके बाद है हमारा ग्रामर का टॉपिक, डिटर्मिनर्स, टेंसेस, मॉडल, सब्जेक्ट, वर्ब, कॉन्कर्ड, रिपोर्टेड स्पीच, ये सब आएगा। इनमें गैप फिलिंग से आ जाएंगे, ट्रांसफॉर्मेशन से, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। तो हम बहुत सारे क्विज करने वाले हैं प्रैक्टिस करने के लिए भी। उसके बाद आ जाता है हमारा राइटिंग स्किल्स का। तो राइटिंग स्किल्स में आपसे फॉर्मल लेटर और एनालिटिकल पैराग्राफ, ये दो चीजें पूछी जाती हैं एग्जाम में, जो बहुत ईजी हैं। मैं सही बता रही हूं, बहुत ईजी है। कुछ रूल्स बच्चों को पता ही नहीं होते कि लिखना कैसे है, वो पता चल जाएंगे तो हर बच्चा, ठीक है, बिल्कुल जिसे कुछ भी नहीं आता ना, वो बच्चा भी इन्हें लिख पाएगा। तो फॉर्मल लेटर आएगा आपके पास और एनालिटिकल पैराग्राफ आएगा आपके पास, 5 मार्क्स के दोनों आएंगे। आफ्टर दैट सेक्शन सी आ जाता है लिटरेचर का। तो आपकी दो बुक्स हैं, फर्स्ट है फर्स्ट फ्लाइट एंड द सेकंड वन इज फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। तो देखो, पहले एक्सट्रैक्ट वाले दो क्वेश्चंस आएंगे, एक प्रोज से, एक पोएट्री से, 5 मार्क्स के। फिर शॉर्ट और वेरी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस आएंगे 30 मार्क्स के, ठीक है। उसके बाद जो ये है फर्स्ट फ्लाइट से, क्या बोला जा रहा है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस फर्स्ट फ्लाइट से 4 करने होंगे 5 में से, शॉर्ट आंसर्स फुटप्रिंट्स विदाउट फीट से 2 आउट ऑफ 3, ठीक है, 3 में से 2 करने होंगे। फिर लॉन्ग लॉन्ग एक दोनों में से 6 मार्क्स का आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। अब आपकी जो बुक्स हैं उनमें जो चैप्टर्स हैं वो ये रहे, लेटर टू गॉड, नेल्सन मंडेला, स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग फ्रॉम द डायरी, ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, मिशबिल द ऑटर, मैडम राइट्स द बस, द सर्मन एंड द प्रपोजल, ठीक है। जो पोम्स हैं वो ये रही, डस्ट ऑफ स्नो, फायर एंड आइस, अ टाइगर इन द जू, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, द बॉल पोम, अमांडा, ट्रीज, फॉग, द टेल ऑफ कस्टर्ड, द ड्रैगन एंड फॉर एनी। अब ये आपकी पोइट्री हो गई। उसके बाद लास्ट आपकी किताब आ जाती है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, द थीफ्स स्टोरी, द मिडनाइट विजिटर, अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट, द नेकलेस, भोली, द बुक दैट सेव्ड द अर्थ। तो ये रहेंगी आपकी किताबें, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट और फर्स्ट फ्लाइट। चले जाना, किताबें खरीद कर ले आना प्लीज। एनसीईआरटी की एक लाइन में कहां से क्वेश्चन बन सकता है वो मैं तुम्हें बताऊंगी, ठीक है, क्योंकि अब तुम इसे लाइटली नहीं ले सकते, ठीक है। तो बहुत आसान है 10th क्लास, और ज्यादा आसान आपके लिए हम बनाएंगे, यही सोचकर चलना है और इसी के अराउंड मेहनत भी करनी है, ठीक है ना। बहुत ज्यादा प्रेशर अपने ऊपर नहीं लेना, आराम से सब कुछ हो जाएगा, हम आपके लिए करेंगे, बोर्ड्स क्लास है, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। बट आपका तरीका सही होना चाहिए और आपका प्लेटफॉर्म सही होना चाहिए। तो अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट से जाइए चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, और ये साल को हम ग्रेट बनाएंगे, बेस्ट बनाएंगे आपके लिए, ताकि आप आगे जाके अपने फ्यूचर में सही डिसीजंस लें, आपका जो फाउंडेशन है वो अभी से स्ट्रांग हो। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।